नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती गांव पहुंचे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने नीतीश कुमार को वहां सम्मानित किया। सीएम ने वहां मत्स्य विभाग के 2 तालाबों का निरीक्षण किया। लोगों से देश का पीएम कैसा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा हो नारे भी लगे। दिखाते हैं हम आपको वहां की तस्वीरें। वहीं कुछ छात्रों ने बीपीएससी और एसएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग वहां रख दी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रणव, नीतीश कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। चिराग पासवान लगातार हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने वहीं तेजस्वी यादव से भी ये पूछा है कि वो नीतीश के साथ क्यों गए, जवाब दें। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यात्रा के क्रम में छात्र भी अब उनसे पूछ रहे हैं कि बीपीएससी और एसएससी के पेपर लीक के मामले को लेकर क्या होगा। बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और जहां भी नीतीश कुमार जा रहे हैं लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और सवाल जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री उनके इलाके में पहुंचेंगे तो लोगों की जो समस्या है या फिर जो सवाल है वो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से करेंगे, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं बीपीएससी की बात करें, बीएसएससी की बात करें, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे समाधान यात्रा के तहत कैमूर में और भी कई जगह पे जब जाते हैं तो छात्र कहीं ना कहीं अपनी मांगों को जरूर उठाते हैं। इसी क्रम में आज जो मांग है, बातें हैं छात्रों ने उठाई कि आखिर पेपर क्यों लीक हो जाता है। देखिए बिहार की अगर बात करें तो काफी पहले इस तरीके की चीजें बराबर हुआ करती थी। मैट्रिक इंटर के जो परीक्षा है उसमें काफी कह सकते हैं कि धांधली होती थी, कई बड़े बड़े स्कैम भी हुए थे, लेकिन बीच में चीजें ठीक हो गई थी। लेकिन अभी हाल के दिनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हो गया, उसके बाद बीएसएससी की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं जो एक पेपर लीक का सिलसिला है वो काफी आगे बढ़ गया है। ऐसे में जो छात्र हैं कहीं ना कहीं सरकार से काफी नाराज हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि उनकी मांग थी कि जो तमाम पेपर है बीएसएससी की तीनों पालियों की उसको रद्द किया जाए। हालांकि आयोग की तरफ से केवल एक पाली की परीक्षा को रद्द किया गया था। इसी को लेकर के छात्र कहीं ना कहीं बिहार सरकार से या फिर आयोग से कहें कि काफी निराश हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो। जाहिर सी बात है कि जब परीक्षा तीनों पालियों की रद्द नहीं होगी तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर आयोग की बात कर ले। जहां भी छात्रों को मौका मिलता है अपना सवाल जरूर पूछते हैं। हालांकि उनके सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जवाब भी कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। यही कारण है कि छात्र काफी परेशान हैं। हालांकि देखना होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर कहा था कि जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। बातें संज्ञान में है, आयोग जांच भी कर रहा है। जांच में यदि पाया जाएगा तो तीनों परीक्षाओं को यानी कि तीनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आयोग जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आयोग की कब तक आती है और कब परीक्षा को रद्द किया जाता है। युदय बिल्कुल प्रणव। और वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में जो बैठक हो रही है बीजेपी कार्य समिति की, तो लगता है कि बीजेपी अब लोकसभा को लेकर अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है और इसी का असर है कि अब दरभंगा में बैठक बुलाई गई है जहां लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लगता है बिहार पर पूरे कब्जे का, और ये जो जेडीयू और आरजेडी एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आ गई है, उसकी काट ढूंढने की कवायद अभी से शुरुआत कर दी गई है लगता है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने कह सकते हैं कि एक तरह से बिगुल फूंक दिया है और आगाज शुरू हो गई है 2024 की लोकसभा चुनाव की और 2025 की भी। जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें सभी जो बीजेपी के नेता हैं वो शामिल हुए थे और जो भी तमाम लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी शामिल हुए थे। और एक जो जानकारी मिली है कि कार्य समिति की जो बैठक हुई इसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है और निर्णय ये लिया गया है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को बीजेपी में कभी नहीं लेगी, यानी कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया है कि पार्टी अपने दम पर 2025 का चुनाव बिहार में लड़ेगी और 24 का भी चुनाव काफी मजबूती से लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दरभंगा में जो बैठक चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, आगामी रणनीति भी बनाई गई है। और इतना तय है कि देखिए बीजेपी बिहार में अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी राजद और बीजेपी महज 1-2 सीटों का फासला है। अपने दम पर दोनों पार्टी है और काफी दमखम रखती है दोनों ही पार्टी। लेकिन सरकार नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ बनाई थी, अब राजद के साथ है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरीके से बहुमत मिला है, उपचुनाव की बात करें उसमें भी जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है, उन्हें जागरूक कर रही है कि बीजेपी का आप साथ दे और हम सरकार बनाएंगे।
तो बीजेपी इस रणनीति पर पूरी तरीके से काम कर रही है 2025 की भी और 24 की भी। मुख्य रूप से देखिए 24 में लोकसभा चुनाव है, बिहार की भी उसमें काफी अहम भागीदारी होती है, तो बिहार के जो तमाम नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन 24 के साथ ही साथ एक ही साथ 24 और 25 की भी तैयारी की जा रही है। 25 में नीतीश कुमार को बीजेपी कमबैक नहीं कराएगी, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और बीजेपी अपने दम पर यानी कि अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यदि इसी तरीके से परफॉर्मेंस बरकरार रहता है तो 25 में बीजेपी काफी बेहतर स्थिति में आ जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार भी बीजेपी बना सकती है। लेकिन देखिए अभी 25 में काफी समय है और राजनीति में बिहार की खासकर राजनीति की बात करें तो कभी भी कुछ भी राजनीतिक उलटफेर हो जाता है, कुछ भी परिवर्तन हो जाता है। हालांकि बीजेपी ने स्टैंड अपना अभी क्लियर कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि 24-25 तक क्या यह स्टैंड कायम रहेगा या इसमें कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन बिल्कुल प्रणव, वहीं पे बीजेपी की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अब दोबारा जेडीयू के साथ आने की सोच भी नहीं सकती, यानी अब जो समीकरण वर्तमान में है वहां कोई तब्दीली होने वाली नहीं है और बीजेपी ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए वही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे यानी कि जदयू को साथ नहीं लेंगे, क्योंकि देखा बीजेपी ने कि किस तरीके से सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बेहतर तरीके से चल रही थी, लेकिन बीच समय में नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए और सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, राजद से महज 1 से 2 सीट कम था, लेकिन बीजेपी सरकार में थी और अचानक से विपक्ष में आ गई, यानी कि सत्ता से विपक्ष का सफर बीजेपी ने देखा। इसलिए बीजेपी की इस बैठक में तय हुआ कि अब नीतीश कुमार यानी कि जदयू को अपने साथ नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो समीकरण फिलहाल बिहार में बन रहा था, जो बयानबाजी का दौर जारी था राजद और जदयू के बीच में, तो कहीं ना कहीं उन दोनों दल के नेता भी अब तैयारी करेंगे और सोचेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड क्लियर किया है, तो राजद और जदयू कहीं ना कहीं चाहेगी कि 25 तक मिलकर हम सरकार बिहार में चलाएं, तभी 24 में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सभी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी लगातार बैठक चल रही है, लगातार जो उनके नेता हैं एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्य उद्देश्य लेकर चल रहे हैं 24 का, कि 24 में किसी तरीके से बीजेपी को केंद्र से हटाया जाए और एक मजबूत विपक्ष बने और उसकी सरकार बने। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन देखिए बिहार की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि राजद भी नहीं चाहती कि वो सत्ता से बाहर निकले और जदयू भी नहीं चाहती, क्योंकि फिलहाल जदयू की स्थिति काफी कमजोर है। सीट की अगर हम बात करें तो सीट के मामले में जदयू के पास काफी कम विधायक हैं राजद की तुलना में और बीजेपी की तुलना में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो स्टैंड क्लियर किया है, अब उसके बाद जो रणनीति है वो जदयू और राजद की भी कहीं ना कहीं बदलेगी। हालांकि जो रणनीति होगी, क्या कुछ होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। जदयू खासकर बात करें, राष्ट्रीय पार्टी खुद को बनाने में लगी हुई है। ऐसे में नागालैंड का जो चुनाव होना है और जो विभिन्न 2 राज्यों में चुनाव होना है, वहां पर जदयू अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी रणनीति जो है 24 और 25 की भी बन रही है। हालांकि बीजेपी के स्टैंड के बाद जाहिर सी बात है कि अब राजद और जदयू को कोई ना कोई एक नई रणनीति बनानी होगी। अब देखना होगा कि क्या रणनीति बनती है। युद्धे प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में जो बीजेपी जो रणनीति बना रही है वो कितनी असरदार होती है और ये जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है उसे मात देने में कहां तक कामयाब रहती है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।